आज हम बात करेंगे सीएसएस की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर द बिगनर्स। ऐसे स्टूडेंट जो कि मैट्रिक में हैं, इंटरमीडिएट्स में हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो उन स्टूडेंट्स को ऐसा क्या करना चाहिए, वो पहले से ही अपने आप को सीएसएस के लिए तैयार कर लें, ताकि जब वो सीएसएस के एग्ज़ाम में बैठने के लिए आएँ या प्रिपरेशन करने के लिए आएँ, तो उनका मोस्ट ऑफ द वर्क इज़ डन। हमारी जो वीडियो होगी, वो 10 से 12 स्टेप्स के ऊपर मुश्तमिल होगी। उनमें जो हाफ सेक्शन ऑफ वीडियो होगा, वो बेसिकली मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए होगा कि मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स अपनी स्टडी के साथ साथ कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर फोकस कर सकते हैं, और उनके ऊपर फोकस करते हुए वो ना सिर्फ अपने करंट एकेडमिक स्कोर को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि सीएसएस की प्रिपरेशन को भी स्ट्रेंथन अप कर सकते हैं। और जो दूसरा सेक्शन ऑफ वीडियो होगा, वो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए होगा जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और दोज हु एस्पायर टू बी अ सीएसएस एस्पिरेंट एंड अ ब्यूरोक्रेट, और उन्होंने कुछ सालों के अंदर सीएसएस के एग्जाम में अपेयर होना है। ये जो सेक्शन होगा, ये उन स्टूडेंट्स के लिए होगा। सीएसएस इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो कि पाकिस्तान हर साल फरवरी के मंथ में कंडक्ट करता है। इसके थ्रू जो एस्पिरेंट्स हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स बन सकते हैं एंड डिफरेंट शोबों के अंदर एज ए ब्यूरोक्रेट सर्व कर सकते हैं। लेट मी बी वेरी क्लियर, सीएसएस इज़ नॉट अबाउट क्रैमिंग, इट्स ऑल अबाउट कंसेप्ट। और जो भी लोग अपने आप को पहले से सीएसएस की प्रिपरेशन में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो उनको ये चाहिए कि वो जिस भी लेवल ऑफ एजुकेशन पे हैं, वो अपने आप को क्रैमिंग से बचाएं और कंसेप्चुअल स्टडी के ऊपर फोकस करें। बिकॉज जब आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंसेप्चुअल क्लैरिटी को फोकस करेंगे, तो अल्टीमेटली इट इज़ गोना हेल्प यू इन द सीएसएस एज वेल। सीएसएस जो है, वो आपका नॉलेज टेस्ट करता है। सीएसएस जो है ना, आपकी राइटिंग स्किल्स मांगता है कि आपकी कितनी अच्छी राइटिंग स्किल्स हैं, आपका एनालिसिस कितना स्ट्रॉन्ग है, आपकी एक्सप्लेनेशन कितना स्ट्रॉन्ग है। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये बिल्डअप होती हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी से, नॉट क्रैमिंग। सो इट्स अ हाई टाइम क्रैमिंग से अपने आप को शिफ्ट करके कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे लाएं, कोर कंसेप्ट्स को समझें, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें रादर देन क्रैमिंग द पैराग्राफ्स। मोर ओवर सीएसएस जो है ना, आपका करंट अफेयर्स का एनालिसिस भी मांगता है कि आप करंट अफेयर्स दुनिया के और पाकिस्तान के हालात से कितना वाकिफ़ हैं। सो ओवरऑल सीएसएस इज़ स्किल बिल्डिंग, नॉट अ क्रैमिंग। आपने सबसे ज़्यादा अपनी फाउंडेशन बिल्ड करनी है। जितनी ज़्यादा आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी, उतना ही ज़्यादा चांसेस आपके सीएसएस में पास करने के होंगे, और आपकी जो सीएसएस की तैयारी होगी, वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और आने वाले डेज़ के अंदर ईज़ी होगी। तो फाउंडेशन बिल्डिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी इंग्लिश ग्रामर के ऊपर काम करें। इंग्लिश के बगैर सीएसएस इज़ नथिंग। अगर आपकी इंग्लिश वीक है या ज़ीरो है, तो देन आप ये बात समझ लें कि आपका सीएसएस किसी भी हाल में पास नहीं होगा। सो इंग्लिश इज़ द अल्टीमेट क्राइटेरिया एंड द कम्युनिकेशन लैंग्वेज बिटवीन यू एंड द एग्जामिनर। जब आप कम्युनिकेट ही अच्छा नहीं कर पाएँगे, उस लैंग्वेज के अंदर स्किल्स नहीं होंगी आप पास, तो आप अल्टीमेटली सीएसएस का एग्ज़ाम फ़ेल करेंगे। सो फेलियर से बचने के लिए अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करें। उसके लिए अभी से अपनी इंग्लिश ग्रामर के ऊपर वर्क करें। इंग्लिश ग्रामर के साथ-साथ आपकी इंग्लिश वोकैब्युलरी भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सीएसएस में इंग्लिश के पेपर्स के अंदर एक 20 नंबर का जो सेक्शन ऑफ क्वेश्चन होता है, वो इंग्लिश वोकैब्युलरी के ऊपर होता है। वो जो सेक्शंस है ना, वो आपकी अभी से तैयारी के अंदर इंक्लूड होगा, क्योंकि जो वोकैब्युलरी है, वो आप 1 साल के अंदर नहीं तैयार कर सकते। वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो एक लाइफ लॉन्ग जर्नी होती है, और वो तब आपके अच्छे होंगे, वोकैब्युलरी आपका एक्सप्रेशन तब अच्छा होगा जब आप अभी से उस वोकैब्युलरी को तैयार करना शुरू कर देंगे। उसके लिए सबसे एक जो अच्छा सोर्स है, वो जीआरई लिस्ट है। आपको इंटरनेट के ऊपर जीआरई वोकैब्युलरी के डिफरेंट सोर्सेज़ मिल जाएँगे। वो डाउनलोड करें, उसका प्रिंट निकालें और आज से ही उसे अभी तैयार करना शुरू कर दें। सो इट्स अ हाई टाइम अभी से अपनी इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश वोकैब्युलरी के ऊपर काम करना शुरू करना है। आपको कुछ डेली हैबिट्स डेवलप करनी पड़ेगी, बिकॉज़ जो सीएसएस की जर्नी है ना, वो एक कंसिस्टेंसी की, एक रूटीन की और एक डिसिप्लिन की जर्नी है, ना कि सिर्फ 12 किताबों को रट्टा मारना। इस जर्नी के अंदर आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन रिक्वायर्ड होता है, और उस डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी को डेवलप करने के लिए आपको कुछ डेली हैबिट्स हैं जो कि अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। वन ऑफ दीज इज़ डेली न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप डेली डॉन का न्यूज़पेपर पढ़ें, एंड डॉन के साथ-साथ आप इंटरनेशनल न्यूज़पेपर भी पढ़ें, जिसके अंदर न्यूयॉर्क टाइम्स एंड गार्डियंस है। और भी बहुत सारे सोर्सेज़ हैं, जिसको आप डेली कंसल्ट कर सकते हैं। डेली एक पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
क्योंकि इससे जो है ना आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होती है। आप अपने आइडियाज़ को, आप अपनी थॉट को पेपर के ऊपर ला सकते हैं। जब आप अपनी थॉट्स एंड आइडियाज़ को पेपर के ऊपर अच्छे से प्रेज़ेंट करेंगे ना, तो वो एग्ज़ामिनर के साथ भी अच्छा कम्युनिकेट होगा और आपका एक्सप्रेशन भी इम्प्रूव होगा। तो इस चीज़ को बेहतर बनाने के लिए डेली आपको कोई भी पैराग्राफ लिखना है। वो पैराग्राफ आपकी अपनी कोई थॉट हो सकती है या कोई भी चीज़ आपने उस दिन पढ़ी होगी, आपने अपनी स्टडी से रिलेटेड आप डेली जो भी पढ़ते हैं, उसके ऊपर आप एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको सीएसएस लेवल के कंसेप्ट के ऊपर ही पैराग्राफ लिखना है। तो ये पैराग्राफ राइटिंग की हैबिट आप डेली डेवलप करें। इसके साथ-साथ आप डेली मैगज़ीन के अंदर 1 या 2 आर्टिकल्स पढ़ लिया करें। जहांगीर वर्ल्ड टाइम के मैगज़ीन हैं, नोआ के मैगज़ीन हैं, मंथली हैं, वीकली हैं, ईयरली मैगज़ीन्स हैं, इंटरनेशनल मैगज़ीन्स हैं जिसके अंदर डिप्लोमैट आता है। आप इनको कंसल्ट कर सकते हैं, अपना एक एनालिसिस बिल्ड कर सकते हैं करंट इंटरनेशनल एंड नेशनल इश्यूज़ के ऊपर। सो मैगज़ीन को आपने डेली बेसिस पर एटलीस्ट एक आर्टिकल लाज़मी पढ़ना है और उसका एनालिसिस डेवलप करना है और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। आई नो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू इन द बिगिनिंग, बट जब आहिस्ता-आहिस्ता आप काम करना शुरू करेंगे, आपकी वोकैब्युलरी, आपका कंसेप्ट बढ़ते जाएँगे, तो वो चीज़ें आपके लिए ईज़ी होती जाएँगी। तो शुरुआत हमेशा मुश्किल होती है। नेक्स्ट स्टेज इज़ डेवलपिंग रीडिंग हैबिट्स। आपके लिए रीडिंग हैबिट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ सीएसएस की जर्नी के अंदर आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स को एट अ टाइम पढ़ रहे होंगे। उसके साथ-साथ आपको उन सब्जेक्ट्स के अलावा भी एनालिसिस चाहिए होगा और वो एनालिसिस कैसे डेवलप होगा आपकी रीडिंग से। आप अभी से ही जितनी ज़्यादा रीडिंग्स करेंगे, जितनी ज़्यादा बुक्स पढ़ेंगे, आपका डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर जो है एनालिसिस एंड ओपिनियन डेवलप होता जाएगा। सो बुक्स ना सिर्फ एनालिसिस एंड ओपिनियन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बुक्स को आप एज़ ए रेफ़रेंस, एज़ ए कोट भी यूज़ कर सकते हैं अपने सीएसएस के एग्ज़ाम के अंदर और वो आपके आंसर को बहुत ज़्यादा एनहांस और डिफरेंशिएट कर देता है बाकी स्टूडेंट्स के साथ। नहीं है, एक तो आपने हिस्ट्री से रिलेटेड बुक्स पढ़नी है, उसके अलावा आप लिटरेचर पढ़ सकते हैं। लिटरेचर इज़ नॉट रिकमेंडेड, ये उन स्टूडेंट्स के लिए रिकमेंडेड है जिनको इंटरेस्ट है लिटरेचर के अंदर। आप इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, पंजाबी लिटरेचर, किसी भी तरह का लिटरेचर आप पढ़ सकते हैं। मोर ओवर पाकिस्तान ओरिएंटेड बुक्स भी पढ़ें, जिसके अंदर शेमफुल फ्लाइट बाय स्टैनली वुलपर्ट, पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री, पाकिस्तान एट द क्रॉस रोड्स, इस तरह की डिफरेंट जो किताबें हैं, इनको आप पढ़ना शुरू कर दें। क्योंकि अल्टीमेटली सीएसएस का जो मेजर चंक है, वो पाकिस्तान से मुतल्लिक है। तो ये पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट से आपकी ये जो किताबें हैं, वो लिंक करेंगी एंड रिलेट करेंगी। सो अभी से इन किताबों को डेली बेसिस पर एटलीस्ट 1 और 2 पेजेस रीड आउट करना शुरू कर दें और ये आपकी रीडिंग हैबिट भी डेवलप करेगी और आपका नॉलेज बेस भी स्ट्रांग होगा। आपने अपने ब्रेन को ट्रेन करना है इन सर्टेन एस्पेक्ट। यू नीड टू ट्रेन योर ब्रेन एंड इन तीनों चीज़ों से जो है ना आपका एनालिसिस बिल्ड होगा। और अपनी इस ब्रेन ट्रेनिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो एक्सरसाइज है वो ये है कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ें, वेदर इट इज़ अबाउट द पॉलिटिक्स, वेदर इट इज़ अबाउट द न्यूज़पेपर यू रीड डेली, वेदर इट इज़ अ बुक यू हैव read previously, or whether it is about your education you are currently undergoing। तो कोई भी टॉपिक आप उठाकर आप अपने यंगर सिबलिंग से, एल्डर सिबलिंग से, आप अपने फादर से, मदर से, अपनी सिस्टर से या अपने दोस्तों से उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। वो जो डिस्कशन होगी वो आपका एक एनालिसिस एंड आपका एक ओपिनियन डेवलप करेगी एंड दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर योर सीएसएस जर्नी रादर देन ये पीटीआई और नून लीग की टॉक्स, ये जो डिविसिव पॉलिटिक्स के ऊपर आप बातें करते हैं और ऐसे ओपिनियंस डेवलप करते हैं, दिस इज़ नॉट गोना हेल्प यू इन द सीएसएस। सो इट इज़ बेटर कि आप एक लॉजिकल एंड न्यूट्रल एंड स्टेट ओरिएंटेड अपना ओपिनियन डेवलप करें। तक का जो मैंने सारा आपको स्ट्रेटजीज एंड स्टेप्स बताए थे, यहाँ पे जो स्टेप्स हैं ना, ये इंटरमीडिएट एंड मैट्रिक स्टूडेंट्स के लिए हैं। इंटरमीडिएट एंड मैट्रिक के जो स्टूडेंट हैं वो अपने आप को इस लेवल तक कन्फाइन करेंगे और इसी लेवल के ऊपर अपनी अंडरस्टैंडिंग एंड अपनी जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रेंथन अप करेंगे। आगे जो वीडियो का जो सेक्शन है उसके अंदर मैं अंडर ग्रेजुएट्स या जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले हैं उनको बताऊंगा कि उनको अपनी सीएसएस प्रिपरेशन के लिए क्या करना चाहिए। आप अपने मेजर को इन डेप्थ पढ़ें, आपका वो मेजर कोई भी हो सकता है, आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं, जिसमें भी डिग्री हासिल कर रहे हैं, उसका इन डेप्थ स्टडी करें, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम दें, अच्छा पढ़ने की और अच्छा स्कोर करने की कोशिश करें। बिकॉज़
आपका जो मेजर है वो ये हो सकता है कि आपके सीएसएस के किसी सब्जेक्ट के साथ रिलेट करता हो। वो कोई ऑप्शनल भी हो सकता है, वो कोई कंपल्सरी भी हो सकता है। दैट इज़ योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी। कंपल्सरीज़ की आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें। उसमें सबसे एक अहम सवाल है कि कंपल्सरीज़ की प्रिपरेशन आप कब करेंगे? कोई भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट अपनी कंपल्सरीज़ की प्रिपरेशन 4th सेमेस्टर के बाद शुरू कर सकता है। बिकॉज़ यू विल हैव एम्पल टाइम टू प्रिपेयर फॉर योर कंपल्सरीज़। बिकॉज़ जो कंपल्सरी का सब्जेक्ट है ना, दिस इज़ गोना बी सेम मोर और लेस। अगर कोई ऐसी चेंजेस आती भी हैं, तो वो स्ट्रैटेजी के अंदर या सिलेबस के अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस आएँगी, बिकॉज़ इस्लामियात एंड पाकिस्तान अफेयर एंड द इंग्लिश आर गोइंग टू बी सेम। वही आपका इंग्लिश का टेस्ट होगा, बस क्राइटेरिया चेंज हो सकता है। सो अभी से अपनी कंपल्सरीज की प्रिपरेशन स्टार्ट कर। इसके अंदर इंग्लिश सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले तो ट्राई राइटिंग आउटलाइंस, ट्राई राइटिंग पैराग्राफ्स ऑन द सीएसएस लेवल इश्यूज। पैराग्राफ लिखने में माहिर हो जाते हैं, देन ट्राई मेकिंग आउटलाइंस। बहुत सारी आउटलाइन बनाएं। जब आउटलाइन बनाने में आप कामयाब हो जाते हैं, देन मूव ऑन टू द फुल लेंथ एसेस। देन आप मंथ के अंदर या वीक के अंदर एटलीस्ट एक फुल लेंथ एसे लिखा करें। उसके लिए आप किसी मेंटोर से क्लासेस भी ले सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर मेरी ऐसे राइटिंग के ऊपर एक अपकमिंग सीरीज आएगी, आप उसको देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं सीएसएस लेवल के ऐसे को आपने कैसे प्रिपेयर करना है। ऐसी एंड कंपोजिशन के पेपर के अंदर जितने भी बाकी सवाल आते हैं, उसके ऊपर आप वीकली बेसिस पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। उसके साथ साथ आपने पाकिस्तान अफेयर को तैयार करना शुरू कर देना है, सिलेबस डाउनलोड करना है। सिलेबस के साथ साथ आपने पास्ट पेपर्स को देखना है। पाकिस्तान अफेयर्स के साथ साथ जीएसए एंड जीएसए के साथ आपने इस्लामियात को भी कंटिन्यू करना है। और इन सब चीज़ों के ऊपर आपने अपने नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर देने हैं। अगर तो आप नोट्स बना रहे हैं इस पीरियड के दौरान, तो क्या आपने अपने नोट्स के अंदर इतनी स्पेस छोड़नी है कि 2 साल या 1 साल के बाद अगर आपको करंट एनालिसिस या करंट डायमेंशन के अंदर कोई चीज़ एडिशन करनी पड़ जाए, तो आपके पास वहाँ स्पेस होनी चाहिए। अपने ऑप्शनल को आपने बहुत ही ज़्यादा वाइज़ली चूज़ करना है। लेट मी बी वेरी क्लियर एंड लेट मी वार्न यू कि किसी भी आपने मेंटोर या फ्रेंड या सीएसएस एस्पिरेंट की चॉइस पे अपना ऑप्शनल नहीं सिलेक्ट करना। आई कैन गारंटी यू, यू विल रिग्रेट इन फ्यूचर अगर आपने किसी और की चॉइस के ऊपर अपना ऑप्शनल सिलेक्ट किया। ये जो मार्केट के अंदर एक स्टेटमेंट सर्कुलेट कर रही होती है, इट इज़ वेरी इजी सब्जेक्ट, इस स्कैम से आपने बचना है। What is easy for others cannot be easy for you. So you have your individual interest and personality. So आप अपने interest and aptitude के मुताबिक subject select करें। Remember, CSS is not an exam of just memorization and cramming and understanding. It is also a written war. इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है, बिकॉज आपने 35 मिनट के अंदर 20 नंबर का सवाल लिखना होता है, और वो तब होता है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। मोर ओवर राइटिंग स्पीड के साथ आपने अपने आइडियाज़ को पेपर के ऊपर भी प्रेजेंट करना होता है। लोगों को इसलिए ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही होती है बिकॉज़ वो राइटिंग प्रैक्टिस से नहीं गुज़रे होते। सो राइटिंग प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो मैंने प्रीवियसली आपको एस्से की एंड प्रेसी की प्रैक्टिस बताई है, उसके साथ-साथ आप एक पैराग्राफ डेली बेसिस पे लिख सकते हैं। एंड जो आपने वीक के अंदर या 3-4 दिनों के अंदर एक टॉपिक तैयार किया होगा, उस टॉपिक को आप 40 मिनट या 35 मिनट का टाइमर लगाकर सीएसएस के पैटर्न के ऊपर आप लिख सकते हैं, खुद से इवैल्यूएट कर सकते हैं। इस फेज के अंदर जो करंट अफेयर की प्रिपरेशन है, इट्स जस्ट अबाउट रीडिंग एंड डेवलपिंग एनालिसिस एंड ओपिनियन। वो मैंने आपको बताया कि आप डिफरेंट सोर्सेज को पढ़कर कर सकते हैं प्रीवियसली। उसके साथ-साथ अगर आप अपनी डिग्री के बिल्कुल करीब हैं, डिग्री खत्म होने वाली है, तो आप करंट अफेयर की शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेज इज़ डेवलपिंग द कोर कांसेप्ट्स। सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि इकोनॉमी होती क्या है, और जो एक कंट्री की इकोनॉमी है वो किस तरह से काम करती है, और किस तरह से मुल्क के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़ हैं। उसके बाद आता है पॉलिटिक्स। आपको ये पता होना चाहिए पाकिस्तान का पॉलिटिकल लैंडस्केप किस तरह का है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर कौन-कौन से ऑर्गन्स होते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। एज़ वेल एज़ आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में पता होना चाहिए, एंड इंटरनेशनल डोमेन के अंदर आपको जियोपॉलिटिक्स के बारे में पता होना चाहिए। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं दुनिया के अंदर, वो आपस में किस तरह से एंगेज करते हैं, और उनके इंटरेस्ट और एंगेजमेंट किस तरह से वॉर्स एंड पीस को डेवलप करती हैं, और किस तरह से अलाइनमेंट एंड रिलेशंस बनते हैं वर्ल्ड के अंदर।
सो ये चंद एक जो डायमेंशंस है ना, इसी के इर्द गिर्द आपका सीएसएस घूम रहा होगा। स्टूडेंट फ्रेंडली रूटीन ये है कि आप डेली बेसिस पे 2 से 3 घंटे जस्ट पढ़ें, ना कि आप 6 6 घंटे आप सीएसएस को दें। तो आप स्टूडेंट फ्रेंडली रूटीन डेवलप करें जिसके अंदर आप 2 से 3 घंटे एलोकेट करें। उन 2 3 घंटों के अंदर आप जिस भी लेवल ऑफ एजुकेशन के ऊपर हैं उसके मुताबिक जो भी स्ट्रेटजीज मैंने आपको बताई हैं उसको आप उस रूटीन एंड टाइम के अंदर इनकॉर्पोरेट करें। देखें, एक बिगनर के लिए एकेडमी इज़ अ नेसेसरी इवल, बिकॉज एकेडमी आपको डायरेक्शन देती है। अगर तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से या किसी और यूट्यूब चैनल से आपको इनफ गाइडेंस मिल जाती है, देन देयर इज नो नीड फॉर एकेडमी। एकेडमी इज टोटली ऑप्शनल। व्हाट्स मैंडेटरी इज डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। आपने इस रूटीन को जो मैंने आपको और ये सारी स्ट्रेटजीज हैं, आपने इनको डेली लाइफ के अंदर इनकॉर्पोरेट करना है। दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन ज्वाइनिंग एन एकेडमी। सो कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन वो आपकी पर्सनैलिटी एंड करेक्टर का हिस्सा होना चाहिए, तभी आप कामयाब हो सकते हैं सीएसएस जैसे टफ एग्जाम में। अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें कि आपने सीएसएस के एग्जाम के अंदर जाके बैठना है। दो इट इज़ अ टफ एग्जाम, लेट मी बी वेरी क्लियर, लेट मी इंश्योर यू, अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप हार्ड वर्क करेंगे, अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे, अगर आप कमिटेड रहेंगे अपनी कॉज के साथ, तो आपको सीएसएस क्लियर करने से नहीं रोक सकता। आप जिस लेवल पर बैठकर सीएसएस करता लोगों को देखते हैं ना, वहाँ से हमें भी मुश्किल लगता था। अपने आप को मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करें कि आपने अगली आने वाली लाइफ के अंदर 8 से 10 घंटे पढ़ने। अपने अंदर पेशेंस डेवलप करें। जब आप इस जर्नी के अंदर आएंगे, हर दूसरे दिन हर नए मोड़ पर यू विल ब्रेक डाउन, यू विल फेस अ न्यू प्रॉब्लम, और वहाँ पे आपको बताने वाला कोई नहीं होगा। तो जब तक आपके अंदर पेशेंस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड आप इमोशनली एंड मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे, तो आप इस जर्नी के अंदर सरवाइव नहीं कर सकते। आप अपनी एकेडमिक लाइफ एंड रूटीन को मत डिस्टर्ब करें। और दूसरा, अपनी ज़िंदगी को अपने ऊपर तंग मत कर दें। अपनी ज़िंदगी खुल के जिए, अपनी लाइफ जिए, अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारें, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को टाइम दें, बट साथ साथ सीएसएस को 2 3 घंटे टाइम दें। सीएसएस को अपने सर के ऊपर इतना भी सवार ना कर लें कि आप 10 10 घंटे पढ़ने लग जाएं और सीएसएस के पीछे लग जाएं, पागल हो जाएं। बिकॉज ट्रस्ट मी, सीएसएस आपका आने वाले ईयर्स के अंदर होना है। ये जो आपकी एनर्जी है, आप आने वाले ईयर्स के लिए बचा के रखें। अपने मेंटल रीगेन, मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस करें, उसके साथ साथ अपने ऊपर बिलीफ रखें। आपको बहुत सारे लोग कहेंगे कि सीएसएस इज इम्पॉसिबल टास्क, ऐसे लोगों से बचें और अपनी कॉज के लिए दिन ब दिन काम करते रहें और मेहनत करें। बिकॉज जो मेहनत है ना, मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, और यही आपका बिलीफ होना चाहिए। दिस इज पॉसिबल इफ योर माइंड इज रेडी, इफ यू आर रेडी। गुड लक।